हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने अच्छे से 1 से लेके 7 सेट को कवर कर लिया था, है ना। तो ये हमारा सेट नंबर 8 है। बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ये बनाया गया है मनोज मित्तल को। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो यह है 21.76%। आंसर बी। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता। तो ये ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो लंबाई में वृद्धि करने से। अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है। तो ये तेल शोधन संस्थान यानी तेल के लिए जाना जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसने 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है आर्टिकल 108। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ये किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। कब मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो ये 1765 में किया गया था। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। तो ये 1504 ईस्वी में किया गया था। 1856 में गवर्नर जनरल खालिस्तान ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होगा और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये किसने कहा था। तो ये कहने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 57 का विद्रोह होता है और इन्हें भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो ये सत्रिया है। आंसर ए। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना से कितना रहा था। तो ये 5.4 से लेकर 7.6% तक था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो यह अनुच्छेद 37 में कहा गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन सी होगा। भारत के पाकिस्तान संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 85 तुजू के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन। और स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में स्थापना हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाएं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रसोइयों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। ये इकता व्यवस्था था। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग परिचारों से घिरे हुए थे। तो ये था कालीबंगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मियो ओका को। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा गया है 2030 तक। लंदन स्थित नॉनवेब वनवेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है।
तो ये किया जा रहा है गुजरात में। विद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होना चाहिए? तो ये उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला होना चाहिए, ऑप्शन ए। किसी एक समान वृत्तीय गति से में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्यों पानी के अंदर गोताखोर करने वाले एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते? तो इसका कारण होता है आंखों के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना। क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मिलान करना, अच्छे से मिलाइएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 54 का, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 का, तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। 155 जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। और 164 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं। मेगास्थनी जी ने अपना यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया है? तो ये पाटलिपुत्र को पोलिम ब्रोथा का है, ऑप्शन सी होगा आंसर। अब यहाँ पे फिर से मिलाने के लिए आ गया, अच्छे से मिलाइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? 51 से 56 था। वार्षिक योजना कब आया था? तो 66 से 69 आया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब था? तो ये इस समय का था, 69 से 74। और रोलिंग प्लान कब आया था? तो ये आया था 78 से 79। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे से मैच कर लिए होंगे। और अगर आपको रुक कर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो ये है 2%। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई? मध्य प्रदेश में। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश का नाम क्या था, जो असहयोग आंदोलन के दौरान मुकदमा की सुनवाई कर रहा था? तो ये थे ब्लूमफील्ड। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो गदर पार्टी की स्थापना करेंगे कौन? लाला हरदयाल, अमेरिका में करेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले हैं ज्योतिबा फुले। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1575 में। भारत आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य पर का पहचान कीजिए कि डोमिंगो पायस आया कब था? तो ये पुर्तगाल का यात्री था। अगर बात करें ये पुर्तगाल का यात्री था तो ये सही है। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, ये भी सही है। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर आया था, ये भी सही है। वह इटली का था, नहीं, पहले हम बात कर लिए थे कि वो पुर्तगाली का था। वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में आया था, नहीं, ये हरिहर द्वितीय के कार्यकाल में नहीं आया था, ये कृष्णदेव राय के कार्यकाल में आया था। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। फिर से मिलान करना है, अच्छे से मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बता दीजिए झांसी, अगर झांसी के बारे में बात करें तो झांसी मौलवी अहमदुल्ला नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई होगा, है ना, झांसी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, है ना, तो अच्छे से मिलाइएगा। 4 का 1 का 4, 2 का 3। कानपुर के बारे में बात करें तो कानपुर में थे कौन? अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमद शाह। तो अगर आंसर का बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लाने का आदेश दिया था? तो ये 1335 में दिया गया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रद्द करने वाले थे 1878 में, रद्द नहीं किया गया था बल्कि 1878 में लागू किया गया था। और ये करने वाले थे लॉर्ड लिट्टन। अगर रद्द करने की बात की जाए तो ये किया गया था 1882 में और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। और 9 अगस्त 1945 को कब गिराया गया था? तो नागासाकी पे गिराया गया था। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो ये 180 डिग्री को कहा जाता है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच की है। नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है?
तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है, आंसर होगा ए। नर्मदा की लंबाई अगर पूछा जाए तो कितना है, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? तो भारत का न्यागरा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद भी लोकसभा के नेता विपक्ष के कौन बने थे? तो ये थे और कोई नहीं बल्कि क्या होगा, आंसर राहुल गांधी। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? जॉर्डन बना है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यास करेंगे, यानी सजाना है? तो पहले अल्फा होगा, इसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो अगर पहले बात करें तो पहले होगा हमारा कच्चा लोहा, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में होता है, फिर ढलवा लोहा और फिर मृदु लोहा। मृदु को क्या कहते हैं, ये पिटवा लोहा कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? तो ये जो बिलियन है, एल्कोहल पोटेशियम आयोडाइड जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल का, आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी कमरे में एक कोने के सेंट में खुली शीशी रख देने से उसके खुशबू कमरे के सभी ओर फैल जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा होता है विसरण के कारण। 58 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिलान करना है। 124 के बारे में बात करें तो 124 क्या करता है, उच्च न्यायालय के बारे में बात करता है। 52 राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। 5 नागरिकता के बारे में बात करता है और 2 आपातकाल के बारे में बात करता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मिलान करने के लिए दिया, अच्छे से मिलाइएगा। नए राज्यों का गठन, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता से संबंधित बात अनुच्छेद 2 में है, सॉरी भाग 2 में है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो भाग 3, और प्रशासनिक अधिकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल 323 का ए। नेक्स्ट। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये दिया गया था अवध को, आंसर होगा ए। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि पर लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये और कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी को किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये हराए थे पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ये था दादा भाई नौरोजी। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फरवरी की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने किया था। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चुंबी घाटी किस राज्य के निकट स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। अब फिर मिलान के लिए दिया जा रहा है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील का बात करें तो ये उड़ीसा में है। बुलर झील के बारे में बात करें तो ये कश्मीर में है। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, खारे पानी का झील। नेक्स्ट। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय काठमांडू में है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कितनी लंबी लगती है? तो ये 1296 किलोमीटर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वर्ग निम्नलिखित विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, आंसर होगा ए। जल के असमान गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? सीजियम एक धातु तत्व नहीं है, सॉरी सीजियम नहीं था, वो सिलिकॉन था, SI जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ये होता है विटामिन B6, ऑप्शन सी। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये होगा आंसर सेंट्रियोल, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया है? माधव गाडगिल।
द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? शेन वॉटसन है। 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेमा सेक्शन की चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर्स बेयर फॉर्स वंस टू नो। बिहार का पहला रामसर स्थल कांबरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बेगूसराय में। मानव विकास सूचकांक में प्रथम बार कब निकाला गया? तो मानव विकास सूचकांक प्रथम बार आया था 1990 में। नहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसको अच्छे सॉल्व कीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका भी आंसर होगा बी। आप रुक कर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व ही कर दूंगा। 87, 87 के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा ए 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 87 में कह रहा है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट 88, ये भी मैथ है, इसका आंसर होगा 126। 89 भी मैथ है, इसका भी आंसर होगा ए। अब यह है इंग्लिश। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। द की हैव बीन फॉरगेटन बाई ज्योति। तो इसका आंसर होगा ज्योति हैज फॉरगेटन द की। करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर डू यू फाइंड हिम। आंसर होगा आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। हिम का मी हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। तो ये जो काला शब्द है ये मेहनत, इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो इसका सही वर्तनी होगा मेहनत, ना कि मेहनत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10⁸ मोलर जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ये जो होता है ना, ये बेस नेचर का होता है, तो सॉरी एसिडिक नेचर का होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 94 में बोल रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस शिराएं अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो ये फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है, आंसर होगा सी। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर कौन प्रकट हुआ था? तो ये था साइनोबैक्टीरिया। एडीपी एटीपी अणुओं की भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये फॉस्फोरस निभाता है। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया कहलाता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा। बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया 5 राज्यों के लिए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये लास्ट का क्वेश्चन, जैसा कि मैं हर बार छोड़ता हूँ आपके लिए, तो ये आपका है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।